सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज उसकी परिभाषा उन्होंने क्या कर दी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ नहीं रहने दूंगा। तो सत्ता बनने से पहले और सत्ता बनने के बाद क्या करना है, ये लोग का फंडा अलग अलग है। मैं हूँ आपके साथ बिट्टू गिरी। राजद के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों इसमें जिक्र है। वो 10 लाख नौकरियाँ देंगे तो मैं 19 लाख नौकरियाँ दूंगा। मतलब ये नीतीश कुमार का है बोला हुआ, जो 19 लाख रोज नौकरी देने का वादा किया गया था। उसके बाद दूसरी तरफ देख सकते हैं, नौकरी मांगने वाले को लाठी चार्ज पड़ेगा। तो वही ये ऋषि यादव है, इन्हीं के द्वारा प्रदेश महासचिव युवा राजद के हैं, वो लगाए हैं। तो साफ तौर पे जिस तरह से STT जो छात्र उन पे लाठी चार्ज किया गया था, उसके बाद जो है वो अपने हित में, अपने हक के लिए मांग करने का उनको जख्म जो दिया गया है वो लाठियों के साथ दिया गया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवा राजद के नेता जेम्स यादव जी। नौकरियां मांगेंगे तो आप लाठियां बरसेगा, क्या है, कहाँ तक सही है? एक दोहा आपको याद होगा जो एनडीए सरकार के द्वारा खासकर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था मंच से लोकसभा चुनाव में, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज उसकी परिभाषा उन्होंने क्या कर दी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ नहीं रहने दूंगा। तो सत्ता बनने से पहले और सत्ता बनने के बाद क्या करना है, ये लोग का फंडा अलग अलग है। सत्ता जब हमारी नहीं रहेगी, हम विपक्ष में रहेंगे, हम लोगों को जुमला दिखाएंगे, जुमलेबाजी करेंगे, 2 करोड़ नौकरी का वादा करेंगे, 19 लाख नौकरी का वादा करेंगे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा कहेंगे, पेट्रोल डीजल पे धरना प्रदर्शन करेंगे, पर उस समय के प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो देश का जितना भी संपत्ति है उसको बेच देंगे। अगर आप नौकरियां मांगेंगे तो आपको लाठी देंगे। अगर विपक्ष रोड पर लोगों के लिए जनमानस के मुद्दे को लेकर उतरता है तो उन पे लाठी चलाएंगे। यहाँ तक कि जो जनता का जनप्रतिनिधि है, अगर वो भी सवाल उठाता है विपक्ष विधानसभा में, लोकसभा का जिसे लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है, अगर वहाँ सवाल उठाता है तो उस पर भी डंडा बरसाएंगे। तो ये तो आम बात हो गया है ना एनडीए के लिए। अब तो अधिकारी भी बात नहीं सुनते हैं। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो विपक्ष नहीं कहा, ये तो उनके मंत्री कह रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि उनके मंत्री क्या कह रहे हैं। उनके मंत्री, एक मंत्री नहीं, सारे विधायक और मंत्री इस सरकार से नाखुश हैं, लेकिन अपने अपने कुर्सी के चक्कर में सब लोग फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का गरिमा अभी तक जागा नहीं है और बहुत जल्द ये आक्रोश का जो बांध है लोगों का, जनमानस का, जनता का, वो टूटने जा रहा है। और जब टूटेगा तो ये नीतीश कुमार जी बह जाएंगे। कहाँ तक? देखिए, तेजस्वी यादव जी कोई गलत बात तो बोले नहीं। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, एक समय